हेलो एवरीवन, वेलकम टू येत नया इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक की, जिसमें हम ये जानेंगे कि अगर हमें अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना हो फ्रॉम वन डीमैट अकाउंट टू अनदर, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इस एक्साइटिंग वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोसीजर को बहुत ही आराम से समझेंगे। उससे पहले डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड विंटर, बिकॉज विंटर चल रही है, जहां पे आपको मिलेगा 40% तक का एक्साइटिंग डिस्काउंट और साथ ही साथ मिलेंगी हमारी फ्री हुडीज भी। सो प्लीज डू चेक आउट मॉडल पोर्टफोलियोज। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि अगर हमें अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन डीमैट अकाउंट टू अनदर, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला आता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। अगर आपके पास एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं एंड बहुत ही स्कैटर्ड तरीके से आपका पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है एंड आप चाहते हो कि वो सब एक ही जगह पर आ जाए, कंसोलिडेट हो जाए, तो उसके कारण एक जरूरत हो सकती है एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में स्विच करने की या फिर सबको कोलैबोरेट करने की। दूसरा आता है सेपरेशन। अगर आप चाहते हो कि आपके डीमैट अकाउंट्स अलग अलग रहें, यानी एक डीमैट अकाउंट रहे जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग्स कर रहे हो, एक डीमैट अकाउंट में आपके शॉर्ट टर्म की गोल्स के ओरिएंटेड स्टॉक्स या शेयर्स पड़े हुए हैं, सो दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द ऑप्शंस। तीसरा आता है स्मॉल ब्रोकरेज फी। अब ये जो डिस्काउंट ब्रोकर का ट्रेंड बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, तो अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो फ्रॉम फुल सर्विस ब्रोकर्स टू अ डिस्काउंट ब्रोकर, तो उस केस में भी आपको अपना डीमैट अकाउंट चेंज करना पड़ेगा। फोर्थ रीजन आता है वैल्यू एडेड सर्विस। अगर आप ऑलरेडी एक डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जुड़े हुए हो और आप फुल सर्विस ब्रोकर चाहते हो, बिकॉज बैंक्स जैसे कि मैं एग्जांपल हूं जो फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं, अगर आप उनके साथ बेशक एज अ ब्रोकर आप ज्वाइन करते हो, बेशक उनकी फीस ज्यादा होगी, बट वो आपको और एडेड एडवांटेजेस भी देते हैं विद रिगार्ड्स टू योर ट्रांसफर ऑफ मनी या अकाउंट का यूजेज या म्यूचुअल फंड में जब पैसे डलने होते हैं। इफ यू वांट दैट बेनिफिट, तब भी आप अपने डीमैट अकाउंट को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट रीजन आता है बेटर सिक्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। हो सकता है कि आपका किसी एक ब्रोकर के साथ एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो एंड दैट इज वाई आपके दिमाग में आ रहा है कि यार मुझे मेरा डीमैट अकाउंट शिफ्ट करना है, तो मैं कैसे करूं। दैट कैन बी वन रीजन। एंड लास्ट रीजन कुड बी ईज ऑफ हैंडलिंग द पोर्टफोलियो। मल्टीपल अकाउंट्स हैं एंड उन सभी अकाउंट्स का एक आपको बस होता है ना कि बस एक ही चीज हो जहां पर मेरे को सारी चीजें अपनी देखने को मिल जाए, एक ही अकाउंट हो, एक ही डीमैट अकाउंट हो, तो दैट ऑल्सो कैन बी वन ऑफ द रीजन जिसके कारण यू वुड वांट कि मेरे पास एक ही डीमैट अकाउंट हो या वो डीमैट अकाउंट शिफ्ट हो जाए। तो अभी जो हमारी डीमैट अकाउंट है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये खुलते किसके पास है। जैसे बैंक्स के पास हमारे नॉर्मल बैंक अकाउंट खुलता है, सेविंग्स है, करंट है। डीमैट अकाउंट किसके पास खुलते हैं? डीमैट अकाउंट्स हमारे बैंक के पास नहीं होते, वो होते हैं हमारी डिपॉजिटरी के पास। एंड इंडिया में दो डिपॉजिटरीज है। सबसे पहली आती है NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड दूसरी आती है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। आपका कोई भी ब्रोकर हो, चाहे ज़ीरोधा हो, एक्सिस बैंक है, एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, एनीथिंग, एनी ब्रोकर दैट यू हैव, वो ब्रोकर्स इन दोनों ही जो हमारी डिपॉजिटरीज है उनमें से किसी एक के साथ रजिस्टर्ड होंगे और उन्हीं के पास ही आपका जो डीमैट अकाउंट है वो खुलेगा या खुला होगा। अब बात आती है कि हमने अगर अपनी डीमैट अकाउंट को ट्रांसफर करना है, यानी कि अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना है, तो वो किस तरीके से हो सकता है। देखो, दो तरीके होंगे। एक तो होगा इंट्रा डिपॉजिटरी ट्रांसफर और एक होगा इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर। इंट्रा मतलब जब आपको CDSL से CDSL में ही चेंज करना है। एग्जाम्पल के तौर पर, दिस इज हाईली हाइपोथेटिकल, कुछ ऐसा वो नहीं है, किसी भी ब्रोकरेज की क्या कहते हैं पब्लिसिटी या एडवर्टाइजिंग कुछ भी नहीं है। अगर हम मान के चलते हैं कि ज़ीरोधा और एक्सिस बैंक, ये दो हमारे पास ब्रोकर्स हैं। ज़ीरोधा का अकाउंट भी CDSL में है, एक्सिस बैंक का भी CDSL में है, लेकिन अगर आपको ज़ीरोधा से एक्सिस बैंक में शिफ्ट होना है तो इसको हम कहते हैं इंट्रा डिपॉजिटरी, फ्रॉम CDSL टू CDSL या फिर फ्रॉम NSDL टू NSDL। अब हम मानकर चलते हैं कि ज़ीरोधा का अकाउंट NSDL में है एंड जो हमारा एक्सिस है वो रजिस्टर्ड है CDSL के साथ। तो अगर NSDL से CDSL में जाना है तो वो हो जाता है इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर, मतलब फ्रॉम CDSL टू NSDL या फिर फ्रॉम NSDL टू CDSL। तो इस तरीके से आपके दो तरीकों में ये जो ट्रांसफर है वो हो सकते हैं। कौन कौन सी पार्टीज इनमें इन्वॉल्व होती हैं? इनमें बेसिकली 4 ही पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला तो आपका पुराना वाला ब्रोकर, ओल्ड ब्रोकर, जिसके साथ आपकी वो ID जनरेटेड है, ID पासवर्ड एंड एवरीथिंग। फिर एक आते हो आप एज एन इन्वेस्टर, जिसको अपना अकाउंट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है। तीसरी हमारे पास पार्टी आती है CDSL या NSDL, यानी कि हमारे जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं वो, जिनके पास हमारा डीमैट अकाउंट खुला हुआ है। एंड चौथी हमारे पास पार्टी आती है नया ब्रोकर, यानी कि जिसके पास हम अपना नया अकाउंट खोलेंगे वो पार्टी। तो इस तरीके से इन 4 पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट के साथ ही हम इस अकाउंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इस
प्रोसेस को करने के लिए भी देयर आर टू मोड्स, वन इज ऑफलाइन मोड, वन इज ऑनलाइन मोड। सबसे पहले हम समझते हैं ऑफलाइन मोड को। ऑफलाइन मोड में सबसे पहली जो हमारे पास चीज होनी चाहिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए वो है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, जो कि आपको आपके ब्रोकर से मिलेगी। इट्स काइंड ऑफ अ फॉर्म जिसको आपको फिल करना है, जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स लिखनी है, जिससे कि आपका जो ट्रांसफर का प्रोसेस है वो स्मूथ अप हो सके। दूसरी चीज इस डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप में जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि अगर आप एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में शिफ्ट हो रहे हो तो मैक्सिमम इस DIS स्लिप के साथ आप सिर्फ 5 सिक्योरिटीज को ही ट्रांसफर कर सकते हो। अगर ये सिक्योरिटीज 5 से ज्यादा है तो फिर DIS अनेक्स्चर, यानी कि एक अनेक्स्चर में ऐसे ही कॉलम्स बने होंगे जो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, तो वहां पे आपको वो जो एडिशनल आपकी सिक्योरिटीज या शेयर्स हैं उनको मेंशन करना है और अटैच करना है। फिर हमारे पास देखो ट्रांसफर एक और तरीके का होता है। एक तो होता है कि मेरा ही डीमैट अकाउंट जीरोधा में है, मुझे एक्सिस में खोलना है, या एक्सिस में है मुझे उसको जीरोधा में खोलना है। द ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस फॉर माई ओन डीमैट अकाउंट। बट व्हाट इफ अगर मुझे वो शेयर्स ट्रांसफर करने हो किसी थर्ड पार्टी को फॉर सम कंसिडरेशन, तो उस केस में भी DIS के साथ साथ मुझे एक और फॉर्म चाहिए होगा जो होगा क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट, CMR। इन दोनों को फिल कर मुझे अटैच कर सेंड करना पड़ेगा अगर मुझे किसी थर्ड पार्टी को या फिर किसी अनदर पर्सन को अपने जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर करने हैं। इसके बाद जो ब्रोकर है वो सारी ही डिटेल्स पंच इन कर जो भी उसका रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी होगा, CDSL या NSDL, उनको देगा। एंड जब ये डिपॉजिटरी के पास ऐसी रिक्वेस्ट आती है तो फिर वो ऑथेंटिकेट करते हैं कि सारी चीजें ढंग से लिखी गई हैं या नहीं, एंड 3 to 5 ट्रेडिंग डेज में ये जो ट्रांसफर है ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं इस डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप को। ये बेसिकली एक तरीके का चेक है, या फिर जो हम बैंक के साथ विड्रॉल स्लिप साइन नहीं करते कैश निकालने या डालने के लिए, कुछ वैसी सी ही एक स्लिप है जहां पर आपको आपके क्रेडेंशियल्स जो है वो सारे मेंशन करने हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्लिप। इस स्लिप के बेसिस पे ही आपका जो डीमैट है वो ट्रांसफर होगा, एंड इसी स्लिप की ऑथेंटिकेशन होती है जब हमें ट्रांसफर करना होता है फ्रॉम वन अकाउंट टू द अदर। अब आपकी स्क्रीन पे आपको एक सैंपल डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप दिख रही होगी जीरोधा की। अगेन मेंशनिंग कोई एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी नहीं है, जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है हमने जीरोधा का, जहां पे हमने दिखाया है दैट अगर जीरोधा से हमें ट्रांसफर करना हो तो हम अपने ब्रोकर से ये जो डिलीवरी स्लिप है ये लेते हैं, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। अब यहाँ पे जो आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये नंबर्स क्या है। नंबर 1 में हमारे पास आता है आपका पूरा का पूरा नाम, एज इन आपका जो भी नाम आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ रजिस्टर्ड है, आपके ब्रोकर के साथ रजिस्टर्ड है, वो आपको कॉलम नंबर 1 में फिल करना है। कॉलम नंबर 2 में जो भी आपका ब्रोकर है ना, वो आपको एक क्लाइंट ID देता है जिसको हम BOID भी बोलते हैं, जो कि 8 डिजिट नंबर की होती है, तो वो आपको आपके सेकेंड कॉलम में फिलअप करनी है। थर्ड कॉलम में 0 या 1 जो भी वो डिजिट रहेगा उसको हम DPID बोलते हैं, वो आपको फिल करना है। वो भी आपका ब्रोकर ही आपको प्रोवाइड करता है। आपको आपकी प्रोफाइल में जो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वहां पर जाकर ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर हमारे पास आता है फोर्थ इज ISIN। ISIN क्या होता है कि जो भी आपके पास सिक्योरिटीज है ना, जैसे HDFC बैंक है, रिलायंस है, कोई भी स्टॉक्स हैं, उन सबका एक नंबर होता है, एक कोड होता है। तो वो कोड जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है कि मेरे पास ये कोड का स्टॉक है, सो दैट वो ट्रांसफर इजीली हो सके। अब आप यहाँ पे देखोगे 4 में सिर्फ 5 कॉलम्स ही अवेलेबल हैं। अगर तो 5 ही आपके पास, 5 या 5 से कम ही आपके पास शेयर्स हैं तो दिस इज इनफ। अगर 5 से ज्यादा है तो उस केस में आपको DIS एनेक्स्चर एक अटैच करना पड़ेगा। एनेक्स्चर की कॉपी भी आपको आपके ब्रोकर से मिलेगी, जिसमें ऐसा ही एक कॉलम बना होगा जहां पे आप अपने एडिशनल शेयर्स को मेंशन करोगे। इसके अलावा 5th में आपको आपका सिक्योरिटी का नाम लिखना है, जो भी उस स्टॉक का नाम होगा। 6th में आपको क्वांटिटी ऑफ शेयर्स इन नंबर बताना है कि मेरे पास 10 शेयर हैं या 100 शेयर हैं या जितने भी हैं। एंड 7th कॉलम में आपको वही नंबर को इन वर्ड्स भी लिखना है। 8th जो कॉलम है दैट यू हैव टू लीव ब्लैंक बिकॉज वो बाकियों का काम होगा एज इन ब्रोकर का। 9th में नंबर ऑफ एनेक्स्चर्स यानी कि अगर आपके पास बहुत सारे शेयर्स हैं तो जितनी भी एनेक्स्चर्स की स्लिप आपकी लगती है, जैसे 1 लगेगी या 2 लगेगी, उसका नंबर आपको 9th कॉलम में फिल करना है। 10th और 11th जो है वो डील करते हैं अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपने शेयर्स को किसी अनदर पर्सन को, तो 10th में आपको उसकी बैंक डिटेल्स लिखनी है बिकॉज ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन आएगा। 11th में आपको दूसरी पार्टी के सारी जो डिटेल्स हैं वो लिखनी है ताकि उसके अकाउंट में वो सारे के सारे शेयर्स जो है वो ट्रांसफर हो सके। 12th में हमारे पास आता है कि अगर आपके शेयर्स अनलिस्टेड है यानी कि लिस्टेड नहीं है, तो उस केस में आपको ये जगह को
ब्लैंक छोड़ना है। 13th कॉलम इज टू बी फिल्ड बाय योर ब्रोकर एंड 14th इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं एंड सिग्नेचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपके सिग्नेचर्स मैच नहीं करते सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपका ये जो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप है ये रिजेक्ट भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो DIS की ये बुक है, ये पूरा फॉर्म है, ये हमें कहाँ मिलेगा? ये आपको आपके ब्रोकर से ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अभी हाइपोथेटिकली ज़ीरोधा की ही इसमें बात कर रहे हैं तो आपको आपकी स्क्रीन पे एक लिंक दिखेगा, तो यहाँ पर जाकर आप ज़ीरोधा का DIS फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये जो DIS बुकलेट की जब आप रिक्वेस्ट प्लेस करते हो विदिन 24 आवर्स टू 48 आवर्स ये आपको डिलीवर हो जाती है। अब हमारे पास आता है कि किस किस केस में ये जो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप है जो आपने फिल करी है वो रिजेक्ट हो सकती है, यानी कि वो ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होगा। सबसे पहला तो आता है अगर आपने उस स्टॉक का ISIN नंबर गलत फिल किया है तो उस केस में वो रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने नंबर ऑफ शेयर्स गलत मेंशन कर दिए हैं, फिर एज ऑलरेडी सेड अगर आपका सिग्नेचर मिसमैच करता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि हो सकता है आपने जितने नंबर ऑफ शेयर्स लिखे उतने आपके पास है ही नहीं आपके अकाउंट में, या फिर अगर आपने किसी भी प्रकार की ओवर राइटिंग करी है तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण आपका DIS रिजेक्ट हो जाए। अब हम आते हैं व्हाट इज CMR कॉपी। क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट इज डिजिटली साइंड एक PDF सर्टिफिकेट है विच इज इशूड बाय द ब्रोकर टू द क्लाइंट यानी कि जिसको हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर करेंगे, द अदर पर्सन। ये भी आपको फॉर्म आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस फॉर्म को भी फिल करने के बाद आपको आपके DIS के साथ अटैच करना पड़ता है ताकि आप उनको शेयर जो है वो ट्रांसफर कर सकें। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए जब हम इन शेयर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये आता है दैट द करंट स्टॉक ब्रोकर जो है वो चार्ज कर सकता है इन्वेस्टर से बिकॉज ऑफ दिस प्रोसीजर दैट इज हैपनिंग, एंड ब्रोकर टू ब्रोकर ये चार्जेस जो है वो वैरी भी कर सकते हैं। अगर आपका ब्रोकर एक ही है लेकिन आपने एक ही ब्रोकर के साथ दो अलग अलग डीमैट अकाउंट खोल रखे हैं, आप एक डीमैट से दूसरे डीमैट में स्विच करना चाहते हो तो उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगते। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हो तब भी कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। अब हमारे पास बात आती है कि ये ट्रांजैक्शन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट कब होता है। तो अगर 6 बजे से पहले आप अपनी इस DIS स्लिप को रजिस्टर करवा देते हो तो उसी दिन इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर आप 6 बजे के बाद कराते हो तो इसका प्रोसेस बेशक अगले दिन शुरू होता है लेकिन अगले दिन मार्केट क्लोज होने के बाद शुरू होता है। एंड अगर आप किसी नेक्स्ट पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हो जहां से आपको कंसिडरेशन आनी है तो आपको स्टैंप ड्यूटीज भी लगती हैं। एंड लास्टली ये जो चार्जेस होते हैं हमारे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जब हम उन शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं तो उसके जो चार्जेस हैं दैट इज 0.03% और ₹25 विच इज ऑफ द ट्रांसफर वैल्यू विच एवर इज हायर, एंड उसके ऊपर 18% GST भी लगता है। सो दिस इज द इंटायर प्रोसेस ऑफ ऑफलाइन आपको अगर अपने शेयर्स को एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट पे स्विच करना पड़े तो। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में वी विल एक्सप्लेन कि ये ऑनलाइन प्रोसेस कैसे होता है बिकॉज ये ऑफलाइन से काफी ज्यादा डिफरेंट है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर मॉडल पोर्टफोलियो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।